हाय गाइस, आइए एक बार फिर से विद्यार्थी क्लासेस में आपका स्वागत है। डॉट प्रोडक्ट के बाद हम लोग सीधे आते हैं अब क्रॉस प्रोडक्ट पे। क्रॉस प्रोडक्ट को हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं, एक्सटर्नल प्रोडक्ट भी है, आउटर प्रोडक्ट जिसको बोलते हैं हम लोग। अभी ये जो होता है ना, इसका रिजल्ट भी वेक्टर में होता है। क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्ट वेक्टर में होता है, जबकि डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट किसी भी वेक्टर में नहीं हो रहा था, ओनली इन द फॉर्म ऑफ मैग्नीट्यूड। इसीलिए इसके रिजल्ट का भी डायरेक्शन होगा, यानी कि इसका रिजल्ट भी आपको आई कैप, जे कैप, के कैप के फॉर्म में आएगा। बेसिक फॉर्मूला होता है कि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ एनी टू वेक्टर इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ दैट टू वेक्टर एंड साइन ऑफ ए स्मॉलर एंगल बिटवीन देम। यानी कि अगर एक वेक्टर है, इधर को आप सपोज करो कि ए वेक्टर है, और इस ओर आप सपोज करो ये है बी वेक्टर, ये स्मॉलर एंगल है थीटा, तो इसका जो प्रोडक्ट है क्रॉस प्रोडक्ट ये हो जाएगा ए वेक्टर डॉट क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर का मॉड बी वेक्टर का मॉड साइन थीटा एन कैप। साइन थीटा एन कैप ये डायरेक्शन को बतलाता है। एन कैप जो है वो डायरेक्शन को बतला रहा है, या इसको अगर हम लोग प्रैक्टिकली लिख दे तो हम लोग इसको लिख सकते हैं ए वेक्टर और में क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन कैप। स्मॉलर एंगल ये हुआ, इसका साइन हम लोग लेते हैं, ये आउटर एंगल है यहां से यहां तक, इसका नहीं। अब इसमें देखिए, इसमें डायरेक्शन की बात आ रही है। डायरेक्शन के लिए आप किसी भी जगह पे आप बात कर सकते हैं इसका डायरेक्शन। तो इसका किसी रूल में, जैसे राइट हैंड थंब रूल, यानी कि फर्स्ट वेक्टर की ओर हम लोग हाथ को रखते हैं और फिंगर को कर्व हमारा करते हैं दूसरे वेक्टर की ओर, और जो अंगूठा है दैट इज द डायरेक्शन ऑफ दैट क्रॉस प्रोडक्ट। यानी कि अगर आप मान लो, या फिर राइट हैंड स्क्रू रूल भी होता है, जस्ट नाम बदल दिया गया, सेम प्रोसेस हुआ। अब आप सपोज करो कि ये इस तरह से है, यहां पर है ए वेक्टर और यहां को है बी वेक्टर। अब आप देखिए, नियम से हम लोग ए पे हाथ रखा, बी की ओर हम ए पे हाथ रखे और बी की ओर मूव कराते हैं ना, तो अपवर्ड डायरेक्शन में हमारा आता है, यानी कि ये इस ओर आ जाएगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। और अगर हम लोग बात करते हैं इसमें ए वेक्टर और यहां पर है बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, तो देखिए सबसे पहले हम हाथ को रखते हैं बी पर, क्योंकि ऐसे तो रख कर फिंगर को कर्व कर नहीं सकते, तो ऐसा रखना पड़ेगा बी पर, और मूव किया फिंगर हमारा ए की ओर, जिस डायरेक्शन में आया दैट इज द बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। तो ये क्रॉस प्रोडक्ट है और ये उसका वेक्टर है, उसका डायरेक्शन। यहां तक क्लियर हो गया। तो अब आइए इसके प्रॉपर्टीज पे। देखिए, पहला तो इसका बेसिक प्रॉपर्टी हम लोग बात करते हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट्स आर नॉट कॉम्यूटेटिव। ध्यान देने वाली बात है। देखिए, ए क्रॉस बी, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर और बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर मैग्नीट्यूड में बराबर हो सकता है, लेकिन डायरेक्शन बिल्कुल अलग है। तो वेक्टर में तो दोनों ही बराबर होना चाहिए ना, तो ये नॉट कॉम्यूटेटिव है, या किसी बुक में मिलेगा एंटी कॉम्यूटेटिव, दोनों एक ही चीज हो गया। यानी कि फर्स्ट हो गया ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू या इज नॉट इक्वल टू बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। या दूसरी बात अगर हम लोग करें, इसको मैं हटा देता हूं। अब दूसरी बात अगर हम लोग करें तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। देखिए, ये एंटी कॉम्यूटेटिव हो गया, इसको बोला गया एंटी कॉम्यूटेटिव। अब एंटी कॉम्यूटेटिव में अगर हम लोग रूल को लगाए तो देखिए, अगर हमारे पास आई कैप क्रॉस जे कैप आएगा तो ये माइनस आई कैप जे कैप माइनस जे कैप क्रॉस आई कैप के बराबर होगा।
आई कैप क्रॉस जे कैप इक्वल टू माइनस जे कैप क्रॉस आई कैप के बराबर होगा। इसी तरह से अगर हम लोग लेके आते हैं कि जे कैप क्रॉस के कैप, तो ये बराबर हो जाएगा माइनस के कैप क्रॉस जे कैप का। और अगर हम लोग बात करते हैं कि के कैप क्रॉस आई कैप, तो ये बराबर हो जाएगा माइनस आई कैप क्रॉस के कैप का। ये एंटी कॉम्यूटेटिव इसलिए माइनस में आ गया। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स है कि क्रॉस प्रोडक्ट्स आर डिस्ट्रीब्यूटिव, जस्ट लाइक डॉट प्रोडक्ट, यानी कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर अगर ऐसा दिया है तो ये हो जाएगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, ये इसके बराबर हो जाएगा। देखिए तीसरी बात अगर हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स की करें तो हमारे पास देखिए जैसे ये फर्स्ट आया था, ये सेकंड आया, थर्ड में आया कि अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो उसका रिजल्ट क्या होगा, उस दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड्स के बराबर होगा और डायरेक्शन उसका होगा उस प्लेन में या उस प्लेन का परपेंडिकुलर जिस प्लेन में ये दोनों वेक्टर थे। जैसे देखिए अगर हम लोग बात करते हैं दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू हो जाएगा ए बी साइन 90 एन कैप। साइन 90 क्या हो जाएगा खत्म, तो ये हो जाएगा ए बी एन कैप। एन कैप बताया इसका डायरेक्शन, यानी कि अगर ए बी है तो ए बी ऊपर जाएगा, बी ए है तो नीचे जाएगा, परपेंडिकुलर है तो। अब इसमें हम लोग देखिए इस जगह पे आके हम लोग ध्यान देने वाली बात है कि ये हमारे पास तीन कॉर्नर है, एक जगह एक एक्स है, ये वाई है और ये जेड है। इधर को आई कैप, इधर को जे कैप और इधर को के कैप। अब आई कैप क्रॉस जे कैप, आई कैप क्रॉस जे कैप, तो इसका वैल्यू तो 1 हो गया, यानी कि ये हो गया 1 इंटू साइन 90 एन कैप, ये हो गया साइन 90 भी 1 होता है एन कैप। अब एन कैप क्या हुआ देखिए, आई कैप और जे कैप की ओर, आई से अगर आप जे, एक कॉर्नर है देखिए, ये हम लोग ले लिए हैं इस डायरेक्शन में लिया एक्स, सीधा ऊपर को लिया वाई और आपकी ओर सीधा इस ओर हम लोग ले लिए जेड। तो आई कैप की ओर हाथ रखो आप, जे कैप की ओर फिंगर को कर्ल किए तो जेड की ओर आया, मतलब किसके बराबर आ गया, ये के कैप के बराबर आया। और अगर हम लोग जे कैप क्रॉस आई कैप कर दे तो ये माइनस के कैप के बराबर आया, क्योंकि एंटी कॉम्यूटेटिव है। फिर देखिए जे कैप क्रॉस आई कैप, सॉरी जे कैप क्रॉस के कैप, जे कैप क्रॉस के कैप, ये भी आ जाएगा हम लोग का 1 इंटू 1 साइन 90 एन कैप। अब देखिए जे कैप हम लोग इसको माने थे, देखिए जे कैप हमारा ये वाई एक्सिस था और इधर को जेड एक्सिस था। तो अगर हम लोग वाई एक्सिस की ओर रखे हाथ और जेड एक्सिस की ओर घुमाते हैं तो हमारा एक्स एक्सिस की ओर हमारा हो गया, यानी कि ये हो गया आई कैप। और अगर इसका उल्टा कर दें के कैप क्रॉस जे कैप, दैट इज माइनस आई कैप, दैट इज माइनस आई कैप। इसी तरह से अगर हम लोग बात करें, देखिए अगर हम लोग इसी तरह से बात करते हैं कि के कैप क्रॉस आई कैप, के कैप क्रॉस आई कैप, ये भी हो जाएगा 1। लेकिन अब देखिए जेड एक्सिस आपकी ओर था के कैप और आई कैप, के कैप आई कैप, इस ओर एक्स था तो वाई की ओर हमारा अंगूठा हुआ, दैट इज द के कैप आई कैप, दैट इज द जे कैप। और आई कैप क्रॉस के कैप, ये हो गया माइनस जे कैप। इसको मेमोराइज करने के लिए हमको एक चीज ध्यान देना पड़ेगा कि अगर हम देखिए एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज, तो हर यूनिट प्रोडक्ट का रिजल्ट थर्ड प्रोडक्ट के बराबर है। कोई भी दो ले लीजिए, जैसे आई जे के बराबर, जे के आई के बराबर, के आई जे के बराबर, यानी कि
एंटी क्लॉकवाइज में आया तो वैल्यू रहेगा पॉजिटिव, और दो का प्रोडक्ट थर्ड के बराबर होगा प्लस में। और यही चीज अगर हम लोग बात करते हैं इस तरह से कि यहां पर x है, यहां पर y है और यहां पर z है, i कैप j कैप और ये k कैप, और क्लॉकवाइज आइए j i माइनस k कैप, इसमें क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा i k माइनस j कैप, और k कैप क्रॉस j कैप ये आ जाएगा माइनस i कैप। यानी कि जब एंटी क्लॉकवाइज है तो दो यूनिट वेक्टर के प्रोडक्ट का रिजल्ट थर्ड के बराबर होगा पॉजिटिव में। और अगर क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, हम क्लॉकवाइज घूम रहे हैं जे कैप आई कैप, ये क्लॉकवाइज हो गया, इसमें भी दो का प्रोडक्ट थर्ड के बराबर होगा लेकिन निगेटिव में। ये यहां पर यही आया है हमारे पास। अगला कैरेक्टरिस्टिक्स में बात करते हैं हम लोग, देखिए कि अगर दो वेक्टर पैरेलल है, दो वेक्टर अगर पैरेलल है तो उस वेक्टर का जो प्रोडक्ट होगा वो जीरो वेक्टर होगा, जीरो वेक्टर होगा, ध्यान दीजिएगा जीरो वेक्टर होगा। हम लोग प्रैक्टिकली उसको जीरो मान लेते हैं। जैसे अगर मान लेते हैं ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, तो क्या हो जाएगा ए वेक्टर का मॉड इंटू बी वेक्टर का मॉड साइन 0 डिग्री एन कैप, तो ये हो जाएगा 0 एन कैप, ये जीरो वेक्टर है, 0 एन कैप, यानी उस जीरो का भी एक डायरेक्शन है। इसको हम लोग स्ट्रिक्टली जीरो, ये जीरो वेक्टर है, इसको हम लोग जीरो वेक्टर लिखते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली इसको हम लोग जीरो मान लेते हैं क्योंकि हमको वहां पर उसके मैग्नीट्यूड से जरूरत होती है। फिर भी आप कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, इसको नल वेक्टर या जीरो वेक्टर बोला जाता है। अब यहां पर देखिए आई कैप क्रॉस आई कैप, ये हो गया ना 1 इंटू साइन 0 डिग्री एन कैप, ये हो जाएगा जीरो वेक्टर, यानी कि ये जीरो। इसी तरह से जे कैप क्रॉस जे कैप, ये भी हो जाएगा 1 इंटू साइन 0 डिग्री एन कैप, ये भी हो जाएगा जीरो, यानी जीरो। प्रैक्टिकली हम लोग उसको जीरो लेंगे। और के कैप क्रॉस के कैप, ये भी हो जाएगा जीरो। तो अब देखिए इतने कैरेक्टरिस्टिक्स के बाद अब आइए अगले वीडियो में हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट को इजी वे में और लॉन्ग वे में दोनों हम लोग सीखेंगे, और फिर उस पर कुछ न्यूमेरिकल्स बनाएंगे, तब इनका फेयरवेल करेंगे। तब तक के लिए चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।